कल्पना कीजिए, आप एक राजा हैं, लेकिन शासक नहीं, एक महाराजा जिसके पास कोई असली ताकत नहीं है। आप सिंहासन पर बैठे हैं, लेकिन एक विदेशी साया आपकी हर चाल तय करता है। आपका राज्य दुनिया के सबसे दुर्गम पहाड़ों के बीच सबसे अलग थलग और कैद है। यही चुनौती थी महाराजा प्रताप सिंह के सामने। जब 1885 में प्रताप सिंह जम्मू और कश्मीर की गद्दी पर बैठे तो उन्हें सिर्फ एक राज्य नहीं, उन्हें विरासत में मिला एक संकट। ब्रिटिश साम्राज्य अपने चरम पर था और वे कश्मीर को रूसी विस्तार के खिलाफ एक महत्वपूर्ण बफर के रूप में देखते थे, जिसे द ग्रेट गेम कहा गया। उन्हें प्रताप सिंह पर भरोसा नहीं था। उन्होंने श्रीनगर में एक ब्रिटिश रेजिडेंसी की स्थापना की, जो असल में उनके अपने ही दरबार में एक पहरेदार बिठाने जैसा था। संघर्ष तुरंत शुरू हो गया। अंग्रेजों ने नए महाराजा पर अयोग्यता और साजिश रचने का आरोप लगाया। उन्होंने योजनाबद्ध तरीके से उनकी शक्तियां छीन ली और उन्हें एक स्टेट काउंसिल को सत्ता सौंपने के लिए मजबूर कर दिया। कुछ समय के लिए वह सिर्फ नाम के राजा थे, एक कठपुतली। कई शासक ऐसी स्थिति में टूट जाते या शायद गुमनामी में खो जाते, लेकिन प्रताप सिंह ने एक अलग रास्ता चुना। अगर वह राजनीतिक लड़ाई नहीं जीत सकते थे तो वह प्रगति की लड़ाई जीतेंगे। वह एक ऐसी विरासत का निर्माण करेंगे जिसे कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। वह अपने राज्य का आधुनिकीकरण करेंगे, अंग्रेजों के लिए नहीं बल्कि अपनी प्रजा के लिए। प्रताप सिंह का पहला निशाना वही पहाड़ जिन्होंने उनके राज्य को कैद कर रखा था। सदियों तक कश्मीर घाटी में आने का एकमात्र रास्ता एक खतरनाक पहाड़ी पगडंडी थी। व्यापार ना के बराबर था, राज्य पूरी तरह कटा हुआ था। प्रताप सिंह ने इंजीनियरिंग के एक चमत्कार का निर्माण करवाया, द झेलम वैली कार्ट रोड। यह सिर्फ एक सड़क नहीं थी, यह एक जीवन रेखा थी। 132 मील लंबी ठोस चट्टानों को विस्फोट से उड़ाकर बनाई गई यह सड़क श्रीनगर को रावलपिंडी के रास्ते बाहरी दुनिया से जोड़ती थी। अचानक सामान, विचार और लोग सबका आना जाना शुरू हो गया। यह पहला हर मौसम का लिंक था और इसने सब कुछ बदल दिया। लेकिन वह यहीं नहीं रुके, उनका अपना राज्य ही बटा हुआ था। उनकी राजधानी जम्मू सर्दियों में बर्फबारी के कारण उनकी ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर से साल में 6 महीने कटी रहती थी। इसलिए उन्होंने एक और असंभव सड़क बनवाई, द बनिहाल कार्ट रोड। यही रास्ता जो आगे चलकर प्रसिद्ध जवाहर टनल मार्ग बना, इसने उनके राज्य के दोनों हिस्सों को शारीरिक रूप से एक कर दिया। प्रताप सिंह सचमुच एक एकीकृत आधुनिक जम्मू और कश्मीर के लिए रास्ता तैयार कर रहे थे। जब व्यापार के ये रास्ते खुल गए, तब प्रताप सिंह ने अर्थव्यवस्था की ओर ध्यान दिया। उन्होंने घाटी के शहतूत के पेड़ों को देखा और उनमें सोना ढूंढ लिया। उन्होंने श्रीनगर में स्टेट सिल्क फैक्ट्री की स्थापना की। यह सिर्फ एक फैक्ट्री नहीं थी, यह एक आर्थिक इंजन था। ये जल्द ही दुनिया की सबसे बड़ी सिल्क फैक्ट्री बन गई। इस अकेले उद्योग ने हजारों लोगों को रोजगार दिया, जिससे लोगों के जीवन में नई समृद्धि और स्थिरता आई। इस चमकते धागे पर बना मेड इन कश्मीर ब्रांड दुनिया भर में मशहूर हो गया। जहां एक तरफ ब्रिटिश राजनयिक श्रीनगर के आलीशान कमरों में सत्ता का खेल खेल रहे थे, वहीं प्रताप सिंह पहाड़ों और घाटियों में एक असली राज्य का निर्माण कर रहे थे। उन्होंने अपनी लड़ाइयां सैनिकों से नहीं बल्कि इंजीनियरों, सर्वेयरों और उद्यमियों के साथ लड़ी। उन्होंने अंततः अपनी अधिकांश शक्तियां वापस पा ली, लेकिन उनकी असली जीत पहले ही हो चुकी थी। ब्रिटिश रेजिडेंट आज इतिहास के पन्नों में बस एक फुटनोट है, लेकिन प्रताप सिंह की विरासत उन सड़कों पर लिखी है जो आज भी लोगों को उनकी मंजिल ले जाती हैं, और उस हुनर में जिंदा है जो आज भी कश्मीरी कारीगरी की पहचान है। उन्हें विरासत में मिला एक राज्य जो भूगोल और राजनीति के जाल में फंसा हुआ था, और उन्होंने पीछे छोड़ा एक ऐसा राज्य जो दुनिया से जुड़ा था और जिसके लोगों के पास एक भविष्य था। अगली बार उनके उत्तराधिकारी हरि सिंह इस आधुनिक राज्य को विरासत में लेंगे, लेकिन उन्हें सामना करना होगा इसके इतिहास की सबसे बड़ी चुनौती का, भारत का विभाजन और एक ऐसा फैसला जिसकी गूंज सदियों तक सुनाई देगी।